अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मुतमईन होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है प्रेगनेंसी के हिसाब से, कंसीव के हिसाब से, जो प्रेगनेंसी में स्ट्रगल इंसान करता है उसकी आपके साथ में अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। तो मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जो इसके अलावा जो वीडियो होगा कि मैंने कैसे कंसीव किया, उसके ऊपर वीडियो अलग बनेगा। जी, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ प्रेगनेंसी की। तो मेरी बिल्कुल नॉर्मली और नेचुरली प्रेगनेंसी हुई थी और मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी। उसके बाद जब मुझे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा, तो वो इसलिए कहा था सी सेक्शन के लिए कि बेबी ब्रिज बेबी थी। तो वो 7 मंथ में मुझे पता चला था अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। और फिर जब मुझे डॉक्टर ने सी सेक्शन के लिए कहा था, तो सी सेक्शन के लिए मैं हॉस्पिटल गई थी, एडमिट हुई थी। तो हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद नर्सिंग स्टाफ ने मुझे लिया और उन लोगों ने जैसे यूरिन डिको वगैरह जिस तरह की उनकी होती है वो क्लीन अप की, वो की उन लोगों ने। और फिर उसके बाद ओटी में शिफ्ट किया गया। और ओटी में जब शिफ्ट किया, तो फिर जब कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं। जी, तो कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं कि इंजेक्शंस किस तरह लगते हैं। जो बैकबोन में एनेस्थीसिया दिया जाता है, इंजेक्शंस लगते हैं, वो मुझे लग रहे थे। और जो बहुत ज़्यादा मैं घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी कि पता नहीं कितना पेन होगा। तो वो मेरे 3 लगे थे, 2 फेलियर हो गए थे और फेल हो गए थे, और एक मुझे लगा था जो कामयाब हुआ था। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हर चीज़ फ़ील हो रही थी, पता चल रहा था, मेरा माइंड बिल्कुल काम कर रहा था और मुझे समझ में आ रही थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और डॉक्टर जो बातें कर रहे थे वो भी बिल्कुल समझ में आ रही थी। गीला पता चल रहा था कि क्या कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं, कटर चल रहा है, हर चीज़ का पता चल रहा था। बेबी तक की आवाज़ का पता चल रहा था। इतना कोई बहुत ज़्यादा परेशान वाला और पेनफुल सी सेक्शन नहीं होता। बहुत ही अच्छा होता है और आसान होता है, लेकिन जो उसके बाद तकलीफ़ होती है उसके बाद होती है। बाकी इसके अलावा कोई इतनी ज़्यादा तकलीफ़ या हर्डन ये सब चीज़ें नहीं होती जो लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। बस बाद की तकलीफ़ होती है, वो फिर जब सहनी पड़ती है। उसके बाद मतलब हर चीज़ का पता चल रहा था। जब बेबी डिलीवर हुई है, बेबी की आवाज़ आ रही थी, मुझे अपनी बेबी गर्ल की, मेरी बेबी गर्ल हुई थी माशाल्लाह से। और क्या कहते हैं, आप लोगों को इसका वीडियो भी दिख रहा होगा। और ये बिल्कुल मेरी अपनी बेबी का ये ओरिजिनल वीडियो है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे बढ़ाएं और मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद मैं क्या कहते हैं, जब मुझे इन लोगों ने घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी जब स्टिचेस हो रहे थे। जब क्योंकि वो बिल्कुल आगे का आपका जो कट होता है और फिर जो दूसरा कट होता है स्किन को लेके जोड़ के बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो इस वजह से घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे क्या कहते हैं ब्लड नहीं लगा था माशाल्लाह से, तो वीनोफर लगी थी, ब्लड नहीं लगा था। तो उन लोगों ने जब किया था बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं दिल कट रहा है, क्या हो रहा है। फिर कुछ इंजेक्शंस दे दिए थे जो बीपी नॉर्मल कर दिया था। फिर उसके बाद जब मैं ओटी से रूम में शिफ्ट हुई वार्ड में, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तकरीबन मुझे 2.5 घंटे सर्दी लगती रही थी और कँपकँपी रही थी और बहुत ज़्यादा सर्दी वाला मौसम लग रहा था, दांत बज रहे थे। और तकरीबन 2.5 घंटे के बाद मेरी वो सर्दी ख़त्म हुई थी। और रात में डॉक्टर्स ने कहा था कि कुछ चाय वगैरह और इस तरह हल्का सा कुछ आप इसको दे सकते हैं। पेन किलर्स लग रही थी, जो 3 दिन मुझे पेन किलर्स लगती हैं। कैनुले में कैनुला लग चुका था, जो नर्स ने फ़र्स्ट टाइम लगाया था यूरिन डिको के साथ। और वो 3 दिन मुझे दवाई लगी थी। और फिर उसके बाद रात में उसके बाद सनसनाहट ख़त्म हो गई और फिर मैंने कुछ चाय और बिस्किट वगैरह लिए थे। इसके अलावा मुझे सब कुछ मना था लेना। रात के 3 बजे उन्होंने मुझे कहा था कि आप चाय वगैरह ले सकती हैं बिस्किट के साथ, वो भी बहुत कम। पानी बिल्कुल बंद था। पानी का मेरे ख्याल से 2 घूंट मैंने पिए थे, 2 सिप लिए थे। और उसके बाद फिर मैं सुबह के टाइम जब मैं उठी थी तो बहुत पेन था, रात में भी बहुत ज़्यादा पेन था, सर में भी बहुत ज़्यादा पेन था। लेकिन फिर ये था कि दूसरे दिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको हिम्मत करनी है, उठना है, उठ के बैठना है, हरकत करनी है। और 3 दिन तक मुझे इंजेक्शंस लगती रही थी, एंटीबायोटिक्स लगती रही थी। और फिर उसके बाद दूसरे दिन मैंने बहुत हिम्मत की थी, उठ के खड़ी हुई थी, बैठी थी मैं।
उठ गई थी और फिर मैंने हल्की-हल्की वॉक स्टार्ट कर दी थी। बहुत पेनफुल थी लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है क्योंकि फिर डिस्चार्ज नहीं मिलता है हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज वो उसमें मिलता है शर्त पे कि आप वॉक करके दिखाएँ और खड़े हो जाएँ, और आपका यूरिन डिको भी उतर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल करता है, और उठना होता है, चलना-फिरना होता है, और बच्चे को भी, अपने बेबी को भी देखना होता है, तो हिम्मत करनी पड़ती है। ये है कि आपको सी सेक्शन में पहले बिल्कुल भी पेन नहीं होता, लेकिन उसके बाद काफ़ी पेन होता है और काफ़ी हर्डन होता है वॉशरूम जाने के लिए, खड़े होने के लिए, बेबी को उठाने के लिए, और फिर तो एहतियात ही एहतियात होती है, और ये सब चीज़ें फिर इंसान को करनी पड़ती हैं और सहनी पड़ती हैं। ये था मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरे वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करती रहूँगी, हर तरह की, फैशन, ब्यूटी की, हर चीज़ की, और अपनी लाइफ की। तो आप लोग मेरे साथ रहें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।